अभी हाल ही में कांग्रेस पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटाते हुए एक नया सीएम लेके आई है, चरणजीत सिंह चन्नी। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कटिंग द कैप्टन, कि भाई एक तरीके कटिंग द कैप्टन। तो यहाँ पे कहा गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया है ना, उनको कट कर दिया गया है। द कांग्रेस माइट हैव एंडेड वन क्राइसिस। एडिटोरियल कहता है, देखो माइट हैव और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए कि ऐसा हुआ होगा या फिर हो सकता है ऐसा हुआ हो। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनके लिए हम लगाते हैं माइट हैव एंडेड। कि द कांग्रेस माइट हैव एंडेड वन क्राइसिस, कि हो सकता है कांग्रेस ने एक संकट को समाप्त कर दिया हो पंजाब में, इन पंजाब, ओनली टू सेट ऑफ अ बिगर वन। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, स्टार्ट करना। ठीक है, एक संकट तो हो सकता है आपने ख़त्म कर दिया हो, लेकिन दूसरे संकट की शुरुआत कर दी हो, है ना। ये एडिटोरियल कहता है कि ओनली टू सेट ऑफ अ बिगर वन, एक बड़ा संकट की शुरुआत करने के लिए हो सकता है कांग्रेस ने एक संकट को समाप्त कर दिया हो ना, कि एक खत्म हुआ है संकट तो अब दूसरा शुरू होगा। अमरिंदर सिंह आउस्टर, आउस्टर का मतलब होता है किसी को निकाल देना, है ना। आपने अपने ग्रुप से किसी को निकाल दिया, किसी को बाहर कर दिया, तो अमरिंदर सिंह को निकाल देना। एंड द सिलेक्शन ऑफ हिज बैटर, अब यहाँ पे जो आया ना बैटर, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा विरोधी जो कि एक तरीके से जान जानबूझकर जो है आपको गुस्सा दिलाता है ना, एक तरीके से आपके खिलाफ काम करता है, आपका विरोधी है। चरणजीत सिंह चन्नी, है ना। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि अमरिंदर सिंह के विरोधी हैं। इनको जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया है पंजाब के। और ये जो पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है ना, वाज स्क्रिप्टेड, ये पूरी कहानी जो है लिखी गई इन दिल्ली बाय द कांग्रेस हाई कमांड, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो उच्च नेता हैं उनके द्वारा ये पूरी की पूरी कहानी दिल्ली में लिखी गई। विच इन इफेक्ट, अब ये जो कांग्रेस हाई कमांड की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये कांग्रेस हाई कमांड में मुख्य रूप से कौन शामिल है जिन्होंने ये डिसीजन लिया? पार्टी एमपी राहुल गांधी हैं, एंड एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, और ऑल इंडिया कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज, है ना, जिनके मतलब जो कंट्रोल में है, जिनके ऊपर जिनके पास पदभार है, ऑफ उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये जो एक तरीके से कांग्रेस की इंचार्ज हैं यूपी की, कौन? प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, इन दोनों ने ये जो है मुख्य रूप से ये डिसीजन लिया है। दे पुश्ड फॉर द चेंज ऑफ गार्ड। देखो चेंज ऑफ गार्ड का मतलब होता है प्रहरी। यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड से मतलब है एक तरीके से मुख्य आदमी, चेंज ऑफ गार्ड से यहाँ पे मतलब है मुख्यमंत्री। दे पुश्ड फॉर, पुश फॉर का मतलब होता है किसी बात के लिए जोर देना। तो उन्होंने क्या किया कि इस मुख्यमंत्री को बदलने के लिए जोर दिया। दे पुश्ड फॉर द चेंज ऑफ गार्ड ओनली मंथ्स अहेड ऑफ, अहेड के साथ में आता है ऑफ प्रीपोजिशन। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, के पूर्व। अहेड ऑफ द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन टीनेसियसली, टीनेसियसली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता पूर्वक, है ना, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाते हुए। तो इन लोगों ने क्या किया है, ये जो एक तरीके से गांधी फैमिली के जो मेंबर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है किसको? चेंज ऑफ गार्ड। एक तरीके से पंजाब में जो इनका आप कह सकते हो कि मुख्यमंत्री हैं उसको बदलने पे इन्होंने जोर दिया है। और कुछ ही महीने बाकी हैं, ओनली मंथ्स अहेड ऑफ, कुछ ही महीने पहले नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन जो है चुनाव में होने वाले हैं। और ये जो जोर इन्होंने लगाया बहुत ही दृढ़तापूर्वक लगाया, बहुत ही टीनेशियसली। पंजाब इज़ वन ऑफ ओनली थ्री स्टेट्स, मात्र 3 राज्य हैं, है ना, उनमें से एक राज्य है पंजाब जिनमें कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वेयर द पार्टी इज इन पावर। द पार्टी एमएलएस, द पार्टी एमएलएस हैड टर्न्ड अगेंस्ट कैप्टन अमरिंदर। एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए हैं वे कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ हो गए थे, है ना। टर्न अगेंस्ट का मतलब है किसी के खिलाफ हो जाना। बट नॉट बिफोर द गांधीज मेड इट क्लियर दैट दे वांटेड हिम आउट। ठीक है कि कांग्रेस के कई एमएलएस जो थे वे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ थे, लेकिन वे मन ही मन में खिलाफ थे, है ना। बट नॉट बिफोर, कि जब तक गांधीस ने, यानी कि जैसे गांधीस ने यानी कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, जब तक इन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं कर दिया कि वे उसे बाहर चाहते हैं, किनको? कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर चाहते हैं, मेड इट क्लियर दैट दे वांटेड हिम आउट, तब तक उन्होंने जो है खुल के बात नहीं कही थी। कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएस हैं वे ठीक है चाहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ थे वे, लेकिन उन्होंने वे खुल के जो है
अमरिंदर सिंह के खिलाफ नहीं आए थे। कब तक नहीं आए थे? जब तक गांधीज ने इस बात को क्लियर नहीं कर दिया कि वे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर 79 had said of the 2017 असेंबली इलेक्शन। कैप्टन अमरिंदर जो कि 79 उनकी उम्र है, 2017 के इलेक्शन के बारे में इन्होंने कहा था दैट इट वाज द लास्ट इन हिज करियर। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो 2017 का असेंबली इलेक्शन है वह उनके करियर का अंतिम चुनाव होगा। एंड द पार्टी शुड आइडेंटिफाई हिज सक्सेसर। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसे उनका क्या करना चाहिए, सक्सेसर को जो है पहचान लेना चाहिए। सक्सेसर का मतलब होता है कि जो आपकी जगह लेगा उसको बोलते हैं सक्सेसर। अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन विच इज़ नाउ ड्यू का मतलब है जो कि बिल्कुल आने वाले हैं, बकाया हैं, विच इज़ नाउ ड्यू इन मंथ्स, कि नेक्स्ट इलेक्शन अगले चुनाव जो कि कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, है ना। तो 2017 के इलेक्शन के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात कही थी कि भाई ये शायद मेरे करियर का जो है अंतिम चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी को अब मेरा सक्सेसर तलाश लेना चाहिए अहेड ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले चुनाव के पहले, है ना। और अगले चुनाव जो है कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। वाइल द गांधीज अपीयर टू हैव टेकन इट टू सीरियसली। लेकिन ऐसा लगता है कि जो गांधीज हैं, है ना, गांधीज जो है ऐसा प्रतीत होते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात को उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह एज दोज इन पावर ऑफन डू। एडिटोरियल कहता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में, एडिटोरियल अब बताता है हमें आगे क्या, कि जैसा कि अक्सर वे लोग जो पावर में होते हैं करते हैं, क्या करते हैं, वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स। देखो, गो बैक ऑन वंस वर्ड्स का मतलब होता है वादा खिलाफी करना। आपने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को अगर आप तोड़ देते हो तो इसका मतलब है आप अपने शब्द से पीछे हट गए, है ना, गो बैक ऑन वंस वर्ड। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जो है एक तरीके से अपने वादे से मुकर गए, है ना। उन्होंने कहा था ना कि भाई ये मेरा अंतिम चुनाव होगा, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अमरिंदर सेज द रीज़न फॉर हिज चेंज ऑफ माइंड। अब देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वे इस बात के लिए क्या स्पष्टीकरण देते हैं, फॉर द रीज़न फॉर हिज चेंज ऑफ माइंड, कि भाई उन्होंने अपना माइंड क्यों बदल दिया, कि क्यों अब वे अगला चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, क्यों उन्होंने अपना जो है एक तरीके से अपना डिसीजन बदल दिया। ही नाउ सेज हिज रिटायरमेंट इज़ नॉट इमिनेंट। देखो, इमिनेंट का मतलब होता है जो बहुत ही जल्द घटित होने वाला है ना, जो बिल्कुल निकट है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि उनका रिटायरमेंट जो है अब वह निकट नहीं है। तो उन्होंने अपना माइंड क्यों चेंज किया, इज़ द चॉइस बाय द गांधीज। तो उन्होंने अपना माइंड चेंज किया, वो इसलिए किया, द चॉइस बाय द गांधीज ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू एज द पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट, कि जो गांधीज ने क्या किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनको क्या बना दिया है, पंजाब का पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया है। तो ये है वो कारण जिसके चलते अमरिंदर सिंह कहते हैं कि भाई मैंने अपना दिमाग बदल दिया है और अब मैं चुनाव लड़ूंगा। whom ही कंसिडर्स। अब ये जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है मानते हैं। कंसीडर करने का मतलब होता है किसी को आप किस रूप में मानते हो, एज एंटी नेशनल। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को एंटी नेशनल मानते हैं, है ना, एंड मिक्सड अप विथ द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। और कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहते हैं कि भाई ये जो है ना एक तरीके से जो पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है ना, उनके साथ मिले हुए नज़र आते हैं। द इनकमिंग चीफ मिनिस्टर, आने वाले जो नए मुख्यमंत्री हैं पंजाब में, है ना, अ दलित सिख, ये एक दलित सिख हैं, एंड द पार्टी चीफ हैव बीन एक्टिंग, और पार्टी चीफ है ना नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कहा गया है, हैव बीन एक्टिंग इन टेंडम, ये एक लंबे समय से काम कर रहे हैं इन टेंडम का मतलब होता है साथ में, टू अनसीट कैप्टन अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर को हटाने के लिए, है ना, कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए ये एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। कौन? ये आने वाले नए चीफ मिनिस्टर और नवजोत सिंह सिद्धू। अब देखो आगे डिटेल क्या कहता है कि इट इज़ वन थिंग टू पुश फॉर न्यू लीडरशिप इन द पार्टी। एडिटोरियल कहता है कि ये एक अलग बात है कि पुश फॉर का मतलब है जोर लगाया जाए, एक नए नेतृत्व के लिए, पार्टी में एक नए नेतृत्व के लिए जोर लगाया जाए, ये एक अलग बात है। एंड क्वाइट अनदर, और ये एक बिल्कुल दूसरी बात है, टू क्रिएट अ क्राइसिस इन द प्रोसेस, कि प्रक्रिया के दौरान जो है एक संकट जो है उपस्थित किया जाए,
कि भाई ठीक है, आप एक लीडरशिप को तलाश रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इस तलाशने की प्रक्रिया के दौरान आप एक संकट को पैदा करो, ये एक दूसरी बात है। द कॉस्ट ऑफ दिस चेंज फॉर द कांग्रेस। अब ये जो बदलाव हमें देखने को मिला है पंजाब में, इसकी जो कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी विल बी क्लियर ओनली इन द कमिंग डेज। तो उसकी कीमत कितनी कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी, यह आगे आने वाले दिनों में ही क्लियर हो पाएगा। बट इट इज़ ऑलरेडी एविडेंट, लेकिन ये बात बिल्कुल प्रामाणिक है, दैट गेटिंग द पार्टी बैक इन फाइटिंग शेप विल बी एन अपहिल टास्क। गेटिंग द पार्टी बैक, कि कांग्रेस पार्टी जो है वापस लौट आए, कहाँ लौट आए, फाइटिंग शेप, एक आक्रामक मुद्रा में लौट आए। तो ऐसा करना जो है विल बी एन अपहिल टास्क, ऐसा करना जो है एक बहुत ही कठिन काम होगा। अपहिल का मतलब होता है, देखो हिल का मतलब होता है पहाड़ी, तो पहाड़ी पे जब चलते हो ना आप, तो इस पहाड़ी के ऊपर जब आप चढ़ते हो तो इस काम को कहा जाता है, इस टास्क को कहा जाता है अपहिल टास्क, यानी कि बहुत ही चुनौती भरा काम है ना, बहुत ही कठिन काम, उसको हम बोलते हैं अपहिल टास्क। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई कांग्रेस को ये जो कांग्रेस ने काम किया है इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये तो आगे आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल प्रामाणिक है कि पार्टी को वापस एकदम आक्रामक मुद्रा में आने में जो है, आक्रामक मुद्रा में आने में, पार्टी का वापस आक्रामक मुद्रा में आना जो है एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य होगा। कैप्टन अमरिंदर इज एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल ऑप्शंस, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वे तलाश रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं, पॉलिटिकल ऑप्शंस है ना, कि क्या राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं आउटसाइड दी कांग्रेस, कांग्रेस के बाहर। वाइल इट मे नॉट बी ईजी फॉर हिम टू बिल्ड समथिंग न्यू। एडिटोरियल कहता है कि शायद यह आसान नहीं हो सकता कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कि वे कुछ नया जो है बिल्डअप करें, कि भाई अपनी नई पार्टी बना लें, ऐसा कुछ नया कारनामा करें, लेकिन ही कुड क्वियर द पिच। देखो क्वियर द पिच का मतलब होता है मामला बिगाड़ देना, प्लान को खराब कर देना। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ नया तो नहीं कर सकते, लेकिन वे कांग्रेस के प्लान को खराब जरूर कर सकते हैं, फॉर द कांग्रेस है ना, कांग्रेस के लिए वे जो है प्लान जरूर खराब कर सकते हैं कांग्रेस का। हिज एब्सेंस, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो आगामी चुनाव होने हैं पंजाब में, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की अनुपस्थिति है ना, वह अनुपस्थिति ही अपने आप में कुड बी अ ड्रैग ऑन द फीट फॉर द पार्टी, कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो पैर हैं है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए, देखो ड्रैग का मतलब होता है एक तरह का बोझ, एक तरह का अवरोधक, रोकने वाला है ना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की गैर मौजूदगी अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत भारी हो सकती है, बहुत बड़ा एक अवरोधक हो सकती है। दो एडमिटेडली इनएक्सेसिबल, हालांकि यद्यपि, एडमिटेडली का मतलब है स्वीकार्य रूप से, इनएक्सेसिबल का मतलब है पहुंच में न होना, टू ऑर्डिनरी वर्कर्स एंड इवन पार्टी लीडर्स, कि भाई जो सामान्य कार्यकर्ता हैं पार्टी के है ना, या फिर आप कह सकते हो यहाँ तक कि जो पार्टी के लीडर्स हैं वे भी, उनकी भी पहुंच के बाहर थे, कौन, कैप्टन अमरिंदर सिंह। हिज सेंस ऑफ द पीपल्स पल्स इन द कम्युनली सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट हैज़ बीन क्रिटिकल, का मतलब होता है महत्वपूर्ण, फॉर द पार्टी। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है कि वे जो है पार्टी के जो वर्कर्स हैं, इसके अलावा पार्टी के जो नेता हैं, उनकी पहुंच से बाहर हों, लेकिन फिर भी इस बात को मानना पड़ेगा, सेंस, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे उनमें इस बात की समझ थी, इस बात का सेंस था क्या, कि लोगों की नब्ज को समझ लेना, इन द कम्युनली, कि भाई पंजाब जो है सांप्रदायिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील जो है स्टेट बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर में उनके पास जो है लोगों की बहुत ही अच्छी समझ थी उनके पास, और वह जो है पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, हैज़ बीन क्रिटिकल फॉर द पार्टी। हिज मॉडरेट इमेज, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो इमेज है वो क्या है, मॉडरेट है ना, वो एक एक्सट्रीम लीडर नहीं है, न ही बहुत ज़्यादा, मतलब एक संतुलित लीडर हैं वे, न तो बहुत ज़्यादा डाउन है, न ही बहुत ज़्यादा हाइपर हैं। सेक्युलर अप्रोच, उनकी अप्रोच जो है वो कैसी है, धर्मनिरपेक्ष अप्रोच है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है उनका। एंड नेशनलिस्ट रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है एक तरीके की भाषणबाजी है ना, ऊंचे ऊंचे शब्दों का प्रयोग, और जो राष्ट्रवादी भाषणबाजी वे करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। फिट द कांग्रेस वेल, ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल फिट बैठती है ना, बिल्कुल ये जो सारी की सारी बातें, मॉडरेट इमेज होना, सेक्युलर अप्रोच होना, नेशनलिस्ट रेटोरिक होना। मिस्टर सिद्धू एंड मिस्टर चन्नी हैव बीन मेकिंग प्रोवोकेटिव अपील्स टू सिख रिलीजियस ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कष्ट, शिकायतें। अब देखो मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं और मिस्टर चन्नी जो हैं, हैव बीन मेकिंग प्रोवोकेटिव अपील, देखो प्रोवोकेटिव
देखो प्रोवोकेट का मतलब होता है किसी को भड़काना। तो कुल मिला के ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये है सिख जो सिख जो है ना, सिख रिलीजियस ग्रीवेंसेस, सिखों के धर्म से जुड़े हुए जो भी कष्ट हैं, उनके धर्म से जुड़ी हुई जो भी शिकायतें हैं, उनको उकसाने की अपील लगातार मिस्टर सिद्धू और मिस्टर चांदनी करते रहे हैं इन देयर एफर्ट्स, है ना, मतलब इस तरह के वो प्रयास करते रहे हैं टू आउट स्मार्ट। आउट स्मार्ट का मतलब होता है किसी से बेहतर प्रदर्शन करना, है ना। टू आउट स्मार्ट द ऑपोजिशन शिरोमणि अकाली दल, कि भाई जो विपक्ष पार्टी है ना, शिरोमणि अकाली दल है ना, उनसे बेहतर होने के लिए, है ना, उनसे बेहतर होने के लिए मिस्टर सिद्धू और मिस्टर चन्नी जो है ऐसा स्टेप लेते रहे क्या कि वे जो सिखों की धार्मिक भावनाएं हैं उनको भड़काते रहे हैं। आउट स्मार्ट द अपोजिशन शिरोमणि अकाली दल एंड द आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, है ना। एंड द आउटगोइंग, आउटगोइंग का मतलब है जो जा रहे हैं, है ना, जाने वाले चीफ मिनिस्टर, है ना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि मिस्टर सिद्धू और मिस्टर चन्नी के एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपोजिशन में है कौन, शिरोमणि अकाली दल और ये जो जाने वाले चीफ मिनिस्टर यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह। हिज प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, प्रवृत्ति, टेंडेंसी फॉर कम्युनल अपीलिंग एंड हिज अनस्टेबल टेम्पेरामेंट, टेम्पेरामेंट का मतलब होता है स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव, है ना, माइंड की दशा। मेक मिस्टर सिद्धू अ सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है अशुभ, मनहूस, जोकर इन द कांग्रेस पैक, पैक का मतलब है समूह। एडिटोरियल कहता है कि मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू की जो टेंडेंसी है क्या, कम्युनल अपीलिंग, है ना, सांप्रदायिक अपील करना, और उनका जो दिमाग का स्वभाव है ना, एक तरीके से माइंड की जो दशा है वो बड़ी अनस्टेबल है। तो ये बातें जो है मिस्टर सिद्धू को जो है एक अशुभ जोकर बनाती है कांग्रेस के समूह में। शुड द कांग्रेस विन, अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, ये शुड आया यहाँ पे इफ के लिए ना, शुड द कांग्रेस विन, यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है, ही विल क्लेम द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, तो मिस्टर सिद्धू जो है चीफ मिनिस्टर पोस्ट का दावा करेंगे। विथ द SAD शिरोमणि अकाली दल ऑन द बैक फुट, है ना। अब ये क्या है, थोड़े ऑन द बैक फुट का मतलब थोड़ा पीछे होना, ऑन द बैक फुट फॉर बीइंग, बीइंग का मतलब है होना, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देखो SAD शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब में एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका जो स्टेटस है ना थोड़ा पीछे है ना, पीछे है। क्यों है पीछे, क्यों, क्योंकि ये केंद्र यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा थी। वैन इट इनेक्टेड, इनेक्ट का मतलब होता है निर्मित करना, जैसे कोई कानून निर्मित किया जाता है ना, तो कानून निर्मित करने के लिए खासकर हम इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, इनेक्ट। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना कि भाई इनेक्ट का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये काम आती है क्लोज टेस्ट में ना। वैन इट इनेक्टेड, अब यहाँ पे ये जो है ना कानून निर्मित करने के लिए, तो मेक से ज़्यादा इनेक्ट का प्रयोग है ना वो ज़्यादा सही है ना, इनेक्ट। इनेक्टेड द 3 फार्म लॉस, अब देखो जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून निर्मित किए तो SAD ने यूनियन गवर्नमेंट का साथ दिया इस कारण से। और द स्टेट फार्मर्स, और पंजाब राज्य के जो किसान हैं आर अप इन आर्म्स, देखो अप इन आर्म्स का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांगली किसी चीज़ का विरोध करना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किसी चीज़ का विरोध करना। कि पंजाब के जो किसान हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध में है किस चीज़ के, 3 कृषि कानूनों के। एंड द BJP फ्रेंडलेस एंड फेसलेस, और बीजेपी की जो स्थिति है पंजाब में वो फ्रेंडलेस है ना, एक तरीके से कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का, आप कह सकते हो कि पंजाब में, और वो एक तरीके से इतनी फ्रेंडली भी नहीं है। आगे देखते हैं, द कांग्रेस हैड अपीयर, तो ऐसे हालातों में कि भाई बीजेपी की कोई पकड़ जो है पंजाब में नहीं है, SAD ने यूनियन गवर्नमेंट का साथ दिया, इसलिए SAD जो है वह भी आप कह सकते हो कि पीछे है पंजाब में। तो ऐसे हालातों में जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कांग्रेस जो थी वह साबित हुई थी, प्रतीत हुई थी, कांग्रेस हैड अपीयर्ड पॉइज्ड। देखो पॉइज का मतलब होता है बिल्कुल रेडी होना, है ना, कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार होना। तो द कांग्रेस हैड अपीयर्ड पॉइज्ड टू रिटेन पावर, रिटेन का मतलब है कायम रखना, बरकरार रखना। तो कांग्रेस जो है एकमात्र पार्टी प्रतीत हुई, है ना, एकदम रेडी नजर आई कांग्रेस पार्टी कि वह पावर को बरकरार रखे। परहैप्स शायद, सच एडवांटेजियस सर्कमस्टांसेस, कि भाई इस तरह की जो फायदेमंद परिस्थितियां थी कांग्रेस के लिए, है ना, एम्बोल्डन्ड, ऐसी परिस्थितियों ने कांग्रेस को मजबूत बनाया, सशक्त बनाया। द गांधीज, है ना, ऐसी परिस्थितियों ने कांग्रेस या गांधीज को जो है सशक्त बनाया। टू गो फॉर द जुगुलर, देखो गो फॉर द जुगुलर, गो फॉर द जुगुलर का मतलब होता है, जब हम गो फॉर द जुगुलर का मतलब होता है बहुत ही आक्रामक होना,
कि भाई आप कुछ अटैक करना चाह रहे हो, तो उस अटैक में बहुत ज़बरदस्त रूप से आक्रामक होना, बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित होना इन पंजाब। तो इन्हीं परिस्थितियों के चलते कि भाई एक तरीके से बीजेपी की उतनी अच्छी पकड़ है नहीं पंजाब में, एसएडी जो है उसकी भी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, तो कांग्रेस जो है एक तरीके से आप कांग्रेस का पंजा बहुत ही मजबूत नजर आया कहाँ पर, पंजाब में। तो ऐसी परिस्थितियों ने क्या किया, ऐसी परिस्थितियों ने जो है गांधी को जो है मजबूत बनाया कि वे बहुत ज़्यादा आक्रामक और अनियंत्रित हो गए पंजाब में, और उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन लिए। आगे एडिटोरियल क्या कहता है, बट द SAD माइट हैव गॉट अ लाइफलाइन। एडिटोरियल कहता है एंड द आम आदमी पार्टी न्यू होप वाइल द कांग्रेस डील्स विथ इट्स इंटरनल क्राइस। जबकि अब ये जो वाइल का हम प्रयोग करते हैं ना, वाइल का हम प्रयोग करते हैं जब दो बातें एक साथ घटित हो रही होती है ना, तो उनके लिए हम प्रयोग करते हैं कि कांग्रेस डील्स। एक और हम क्या देखते हैं, कांग्रेस डील विथ का मतलब होता है निपटना, इंटरनल आंतरिक, क्राइसिस का मतलब है संकट। एक और हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने आंतरिक संकटों से जो है निपट रही है। तो वहीं दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे हालातों में SAD को शायद एक चांस और मिल गया हो, माइट हैव गॉट अ लाइफलाइन, हो सकता है शायद SAD को एक चांस मिल गया हो, और आम आदमी पार्टी जो है उसको एक होप मिल गई हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है, तो इस आंतरिक संघर्ष का फायदा SAD और आम आदमी पार्टी उठाते हुए अपनी पकड़ को पंजाब में मजबूत बना सकती है।